गोला और हाई जंप में नंबर बढ़ता है। वास्तविक सच्चाई क्या है इसके बारे में मैं इसमें बात कैटेगरी प्रॉब्लम में इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी सेलेक्ट कर लिए हैं, आप एससी हैं, एसटी सेलेक्ट कर लिए हैं, ईबीसी सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसमें क्या आपको समस्या होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ क्या जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। सारे चीज पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। रियांश प्रकाशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं कि बिहार पुलिस 19,838 का कट ऑफ कितना जाएगा, क्या जाएगा। तो इन्हीं सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार पुलिस 19,838 जो पद पे बिहार पुलिस का फिजिकल समाप्त हो चुका है 10 जनवरी को, उसमें क्या कट ऑफ जाएगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल डाटा पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कट ऑफ तो सब कोई बात करता है, कट ऑफ पे तो बात होगा ही होगा। साथ साथ हम लोग क्या बात करेंगे, परिचय नॉर्मल इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। गोला और हाई जंप में नंबर बढ़ता है। बहुत सारे जगहों पे आप सुने होंगे, बहुत सारे आपको ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जो बोलते होंगे कि हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हमें गेट पास दे दीजिए, मैं आपका गोला हाई जंप में नंबर बढ़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसका वास्तविक सच्चाई क्या है इसके बारे में मैं इसमें बात करूंगा। दूसरा चीज जो है वो मैं बात करूंगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल के क्या गेट पास के आंकड़े आए हैं। कैटेगरी प्रॉब्लम में इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी सेलेक्ट कर लिए हैं, आप एससी हैं, एसटी सेलेक्ट कर लिए हैं, ईबीसी सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसमें क्या आपको समस्या होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ क्या जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। सारे चीज पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। टोटल जो है वो आप लोग जानते हैं कि 19,838 पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी आई है। इसमें मेल यानी कि लगभग पुरुष जो है वह 27,000 जो है गेट पास लाए हैं, ठीक, गेट पास लाए हैं, ठीक। महिला जो है वो 17,000 प्लस जो है वो गेट पास लाई हैं, ठीक। ज्यादा अंदर तक बात नहीं करेंगे, आप लोग सब लोग जानते ही हैं। लगभग लगभग 19,838 जो है वो सेलेक्ट होंगे। इसमें से सेलेक्ट 19,838 होंगे, लेकिन लगभग 25,000 वैसे व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होंगे। 25,000 से ज्यादा वैसे व्यक्ति हैं जिनको गेट पास तो मिला है लेकिन मेरिट उनका नहीं बनेगा। इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उनको सोचना होगा कि गेट पास आपको मिल गया तो आपको मेरिट नहीं है, वो आपका ज्वाइनिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे को देख रहे हैं कि बहुत उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये कटअप का वीडियो देख रहे हैं, वो कटअप का वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे टीचर इतना ज्यादा कटअप बना दे रहे हैं कि कहिए मत, बहुत सारे बहुत कम भी बता रहे हैं ताकि आप खुश हो जाइए। इसमें हम लोग किसी का मुंह देख के या किसी को बढ़िया बताने के लिए, किसी को खराब बताने के लिए नहीं आए हैं। वास्तविक जो आंकड़ा है वो मैं बताऊंगा, और किस फैक्ट पे बताऊंगा, क्या आधार है, क्या पॉइंट रखूंगा, उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं कि गोला और हाई जंप में नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो रनिंग है, रनिंग में तो कहीं से कोई तैयार नहीं होता है कि हम नंबर बढ़वा देंगे या नंबर बढ़वा देंगे, कुछ भी हो जाए। तो रनिंग का तो एक क्लियर है। हाई जंप और गोला में बहुत सारे लोग दावे करते हैं कि हम बढ़वा देंगे, हमारे पास थंब लगवा दीजिए, ये कर दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, गेट पास दे दीजिए। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अंदर की बात है, वास्तविक बात है। जब भी कोई आपको पीडीएफ दिखा रहा है कि देखिए ये आपका 5 फीट हाई जंप करवा दिए हैं, 20 फीट गोला करवा दिए हैं, आपको 50 में 50 नंबर मिल गया है, एकदम आपको बुड़बक बना रहा है और आप अच्छे तरीके से बुड़बक बन रहे हैं, ठीक। क्योंकि आप खुद गए हैं अंदर। आप देखिए, जब आप हाई जंप करने गए होंगे, आपको एक ऐसे डॉक्यूमेंट लिया होगा जो कि आपका एडमिट कार्ड था। वो एडमिट कार्ड आपको ऐसे लगा के और आपसे नाम बुलवाता है कि आपका नाम क्या है। उसके बाद आपको बोलता है कि आप जाइए हाई जंप कीजिए या गोला फेंकिए। तो वो इसलिए करता है क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, ठीक। मैं नॉर्मल फॉर्मेट बनाया हूँ। मान लीजिए यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट ने जाकर अप्लाई किया, ठीक, यहाँ पे उसका फोटो है, ठीक। उसका जो कागज पे जितना नंबर चढ़ा है ना, वास्तविक नंबर, अगर मान लीजिए कि 4 फीट 4 इंच कोई विद्यार्थी किया है और गलती से वहां पे जो बैठे अधिकारी हैं 4 फीट 8 इंच क्लिक कर देते हैं या भर देते हैं, वहां पे तो पास हो सकते हैं। लेकिन जब वो कंप्यूटर पे जाएगा ना, तो यहाँ पे जो 48 इंच है जो कि फीट है, अगर 4 फीट आप किए हैं, अगर यहाँ पे कोई अधिकारी जो कंप्यूटर पे बैठा अगर पास पे क्लिक करता है, तो एक सिस्टम है वहां पे वो डायरेक्ट कहेगा कि अगर ये बच्चा 4 फीट किया है तो यहाँ पे वीडियो अपलोड कीजिए। ये एक सिस्टम है वहां पे जो आपको कोई नहीं बताएगा, और ये वास्तविक बात है। अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं
तब तो ठीक है। अगर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो यहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा। जब तक आप वीडियो अपलोड नहीं कीजिएगा ये एक्टिव होगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो वहां पे अधिकारी बैठे हैं, तो फिर 4 फीट 4 इंच पे आएगा। अब यहाँ पे अगर पास पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको 4 फीट 4 इंच का वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो अपलोड नहीं कीजिएगा तो ये लेगा ही नहीं। कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी सिस्टम जनरेट किया गया है उसमें ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ वीडियो आपको डालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो आपको फेल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम गोला में भी है और ये सिस्टम हाई जंप में भी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा और यही वास्तविक बात है और यही हो ही रहा है। आपको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम आपका नंबर बढ़ा देंगे। जिस दिन मेरिट आएगा वैसे लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो 100 डॉक्यूमेंट उठाया है कि मैं आपका नंबर बढ़ा दूंगा, मैं आपका मेरिट बनवा दूंगा। उसमें से अगर 20 व्यक्ति का भी खुद से हो जाता है तो वो समझिए कि क्या कर सकता है। 20 व्यक्ति का पैसा वो उठा सकता है और 80 को वो जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ऐसा कहीं से नहीं है कि कोई भी आपको सीएसबीसी हो या बाहरी हो या कोई हो, सीएसबीसी तो ऐसा करता ही नहीं है। एकदम साफ वो लिख के ही निर्देश देता है कि फर्जीवाड़ा से सावधान रहे, दलालों से सावधान रहे। एडमिट कार्ड पर भी आपका लिखा हुआ है। और बाहर के जो लोग हैं, जो अपने आप को कुछ बता रहे हैं, अपने आप को कुछ कह रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो इस झांसे में नहीं आइए और ये वीडियो सेव कर लीजिए। अगर आपने 4 फीट 4 इंच किया है, 17 फीट गोला फेंका है और 20 नंबर का रनिंग किए हैं और उस हिसाब से आपका मेरिट बन रहा है तो मेरिट बनेगा, और उस हिसाब से आपका कट ऑफ नहीं आ रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिटर्न होगा। ये आप लिख ले लीजिए। अगला बात हम करते हैं। ये जो है एक रियायत प्रकाशन की तरफ से मनीष महाजन सर का जो है वो बिहार पुलिस बल सिपाही मद निषेध कक्षपाल और चलंत दस्ता, जिसका जुलाई में एग्जाम है। यह किताब आप लोगों को मार्केट में आ रहा है। यह किताब आपको 7 से 8 अप्रैल के बीच में आपको हर जगह मिलने लगेगा। ऑनलाइन जो है वो आपको यामी कार्ड पे मिलेगा और ऑफलाइन जो है पटना के हर एक दुकान पे और हर एक जिला में ये आपको किताब मिलने लगेगा। बहुत ही यूजफुल बुक है। 15 सेट का ये किताब है। मनीष महाजन सर को आप जानते ही हैं कि दरोगा में इनका दबदबा कितना बढ़ता जा रहा है और कंटेंट इतना बेहतर दे रहे हैं कि सारे बच्चे इनसे पढ़ना चाह रहे हैं। आगे मैं बात करूं कि पिछले साल की तुलना में गेट पास, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं सिर्फ ये छोटा छोटा बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पूरा ओवरऑल फैक्ट बता रहा हूं। आप अपने पे सोचिए कि अगर आपको 3 महीना टाइम मिलता है तो आप 540 550 555 के आसपास दौड़ बना ले रहे हैं। ठीक, आपको 6 महीना टाइम मिला, हो सकता है कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड 8 सेकेंड आप घटा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको 2 साल टाइम मिल जाएगा तो 3 मिनट में 1600 मीटर मार लीजिएगा। हर एक व्यक्ति का एक स्टेमिना होता है, एक क्षमता होता है। अगर आप अच्छे तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, रनिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो 3 से 4 महीना में जो आपने दौड़ बना लिया, जो आप टारगेट पूरा कर लिए, उसी में आपका कभी 5 सेकंड कम हो सकता है, 5 सेकंड अधिक हो सकता है, 10 सेकंड कम हो सकता है, 10 सेकंड अधिक हो सकता है। ये नहीं कि आप रेगुलर दौड़ते रहिएगा तो आप 3 मिनट में 4 मिनट में 5 मिनट में आप दौड़ लीजिएगा। क्योंकि 3 से 4 महीना ही आपका जो है वो ओरिजिनल बेस बनता है कि हाँ आप कितना तक दौड़ सकते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम में आप गोला को इंक्रीज कर सकते हैं। हाई जंप जो कह रहे हैं लोग कि हाँ बहुत टाइम मिला है बच्चों को, लड़कों को, तो हाई जंप भी आप स्टार्टिंग के 10 दिन में जितना हाई जंप किए हैं ना, वही आपका एवरेज हाई जंप रहने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग के 10 से 12 दिन में अगर 4 फीट 4 इंच किए हैं तो आप खुद करके आए हैं, आपको 6 महीना भी टाइम मिला होगा ना, तो स्टार्टिंग के 4 दिन में जो आप हाई जंप किए हैं वही आपसे हाई जंप हुआ होगा। ये नहीं हुआ होगा कि महीना भर में आप 4 फीट 4 इंच किए हैं, 2 महीना आपको टाइम मिल गया तो 5 फीट कर लिया। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं। अगर है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ हम स्टार्टिंग के महीना भर में 4 4 कर रहे थे और जिस दिन हमको जाना था हमको ज्यादा टाइम मिल गया तो हम 5 फीट कर लिए। संभव ही नहीं है। हाई जंप एक ऐसा चीज है जो बॉडी का उछाल पे निर्भर करता है और वो एक अंदर का ही होता है जिसको एक आप उभार देके और उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप डेली प्रैक्टिस करके 2 2 फीट 3 3 फीट एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं या 8 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। 4 फीट 4 कर रहा है, परिश्रम करके 4 फीट 8 कर सकते हैं, ना कि 4 फीट कर रहे हैं और टाइम मिलने से आप 5 फीट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पिछली बार जो है वह 21,391 में 15,000 महिलाओं को लड़के पास हुए थे और पास कम होने के जो मेन कारण था वो था टाइम की कमी। ठीक, टाइम की कमी। लेकिन इस बार टाइम मिला है, टाइम मिला है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जनसंख्या क्यों बढ़ा है। 17,000 लड़कियों को गेट पास मिला है। 17,000 लड़कियों को पिछली बार भी मिला था और इस बार भी मिला था। लड़की जो है
वो हाई जंप और गोला में नंबर कम लाती है लड़कों की अपेक्षा में, लेकिन लड़के जो हैं वो रनिंग में कम नंबर लाते हैं अपेक्षा में गोला और हाई जंप में। तो हाई जंप जो है ना वो सबका फिक्स है। आप स्टार्टिंग के 10 दिन में जो कर रहे हैं वही आप 2 महीने के बाद भी कीजिएगा, तो हाई जंप सबका फिक्स है, लड़की को टाइम मिले या ना मिले। लड़की को ये हुआ है कि थोड़ा सा रनिंग में जो है ना इन लोगों का मार्क्स जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। थोड़ा सा और टाइम मिलता तो हो सकता था कि जो बॉर्डर पे है जैसे 5:42 5:45 सॉरी 4:42 4:45 के आसपास है वो 30 नंबर में डूब सकती थी। जो 4:22 4:25 4:30 थी और उनको टाइम मिलता तो वो 40 नंबर में इंटर कर सकती थी। वो थोड़ा सा इन लोगों को बैक फायर किया है। और दूसरा चीज गोला जो है ना वो अभ्यास का चीज है, टेक्निक का चीज है। अगर टाइम मिलता तो वो गोला को थोड़ा सा और इंक्रीज 1 फीट तो जरूर कर ही सकती थी 4 नंबर का। और दूसरा चीज हुआ क्या है कि आपका जो है लड़कियों में कि लड़कियों में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है टाइम का। टाइम की वजह से जो है वो उनका गोला जो है वो गोला और बेहतर हो सकता था अगर टाइम मिलता तो, और टाइम रनिंग का जो भी टाइम है वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि सीएसबीसी एक नोटिस निकाला है हॉरिजेंटल आरक्षण के लिए, क्षैतिज आरक्षण के लिए। क्षैतिज आरक्षण यह कहता है कि अगर लड़कियों का 38% 35% प्लस 3% सीट है तो ये लड़कियां इतना में ही भर्ती होंगी, सिर्फ 38% ही लड़कियां आएंगी। और जो भी बचा हुआ सीट है 62% ये जो है वो लड़के सेलेक्ट होंगे। ठीक, लड़के सेलेक्ट होंगे। पिछली बार 21,391 में क्या हुआ था कि लगभग 52% जो है वो लड़कियां भर्ती हुई थी, लड़कियां। ठीक, और यहाँ पे लगभग 48% जो है वो लड़के भर्ती हुए थे, लड़के। लेकिन यहाँ पे जो है वो 19,338 पोस्ट में 19,300 पोस्ट में यहाँ क्या हुआ है ना कि 38% ही लड़कियां होंगी। ठीक, लड़कियां, और यहाँ पे 62% जो है वो लड़के होंगे। ठीक, तो पिछली बार जो लड़कियां लड़कों का सीट ले गई थी वो इस बार लड़कों का लगभग लगभग 14% ज्यादा भर्ती होगा पिछले के तुलना में। ठीक, तो ये जो 52% थी वो 52% की जगह पे 38% में ही सिमट गई, यानी कि 12% कम से कम 14% उन लोगों को भर्ती इस बार कम होगा। तो ये थोड़ा सा कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक टाइम भी कम मिला और एक सीट भी सीमित हो गई कि हाँ 35 से 38% ही भर्ती होगा। तो ये लड़कियों का कट ऑफ में जो है वो गिरावट या इक्वल पुराने के तुलना में ही रहेगा, यानी कि 21,391 में जो था वही शायद 19,838 में हो या नीचे भी चला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम। कैटेगरी प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ। ठीक, फॉर्म भरते टाइम हम ईबीसी से कर दिए। ठीक, और अब हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, पीटी का रिजल्ट आ गया। ठीक, अब मैं दौड़ने गया तो कहा कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है। सॉरी, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ और ईबीसी में रिजल्ट आ गया है, लेकिन हमारे पास ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं जनरल में फाइट कर सकता हूँ अगर मेरा नहीं है तो आप कभी नहीं फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दौड़ने के लिए क्यों बुलाया गया है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस के हिसाब से मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का परीक्षा में जो रिजल्ट बना वो 58 पे बना। ठीक, और जनरल का जो बना वो 68 पे बना। ठीक, आप सीएसबीसी से कहें कि हम ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, वो तो डॉक्यूमेंट चेक किया नहीं और 58 पे रिजल्ट बना के आपको दौड़ने के लिए बुला दिया। ठीक, लेकिन आप जब दौड़ने गए तो कहें कि हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं जनरल से हूँ, और जनरल का कट ऑफ चला गया रनिंग का आपको मान लीजिए कि फाइनल का 68 और आप लाए हैं 70, तो आप कहिएगा कि हम तो जनरल में फाइट कर देंगे क्योंकि हमारा 70 नंबर है और 68 पे है। तो नहीं, आपको दौड़ने के लिए इस वजह से बुलाया गया है कि आप ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ये 58 नंबर आप लाए हैं, इस 58 नंबर के जगह पे आपको सिलेक्शन हुआ है। अगर जनरल का परीक्षा का एग्जाम 68 गया है और आपका 60 ही नंबर है, तब तो अगर आप जनरल से रहते तो आपको दौड़ने के लिए बुलाया ही नहीं जाता। सीएसबीसी आपको माना कि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपका 58 नंबर आया है, इसके हिसाब से आप दौड़ने के लिए क्वालिफाई हो गए। तो जब आपका सर्टिफिकेट ही नहीं है और आप जनरल से फाइट कैसे कीजिएगा, जब पीटी में आपका रिजल्ट ही नहीं आता तो आप दौड़ने के लिए आते ही नहीं।
तो इस वजह से आपका अगर कैटेगरी गलत भर दिए हैं और जो आप कैटेगरी डाले हैं उस कैटेगरी को आप प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, तो आप 100 में 100 नंबर लाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, आप रिजेक्ट हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं कोई एजुकेशन टीचर नहीं हूँ, मैं कोई फिजिकल टीचर नहीं हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिएगा तो मेरे पास दौड़ने के लिए आइएगा, आप मेरा वीडियो देखिएगा तो मेरे पास पढ़ने के लिए आइएगा। हमें बच्चों के मुंह देख के बात नहीं करना है कि अधिकतर जनसंख्या अगर 58 नंबर लाया है तो मैं कह दूं कि कट ऑफ 58 जाएगा, बच्चा खुश हो जाएगा, मेरा वीडियो देखेगा, मेरे पास आएगा। नहीं, जो वास्तविक है वो मैं आपको वास्तविक बताऊंगा। ठीक, डॉक्यूमेंट्स में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि सर जितना तारीख को बोला गया था उतना तारीख तक मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और हमारा डॉक्यूमेंट पेंडिंग लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि 18 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट था। ठीक, इसको डेट बढ़ा के 25 अप्रैल तक किया गया है। ठीक, तो डेट जब 25 अप्रैल बढ़ाया गया है तो ये 18 से 25 के बीच में जो बच्चे अगर डॉक्यूमेंट बनवाए हैं वो तो कह रहे हैं कि मेरा वैलिड है, EWS तो नहीं। जब ये डेट बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल का नोटिस आया था तो उसमें कहाँ कहा गया था कि 25 अप्रैल तक का आपका जो है वो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए या NCL होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो 2024 23-24 बोल रहा है, 2023 2024, तो दो बात बोल रहा है। 2023-24 भी होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, और नहीं तो लास्ट डेट जो 18 अप्रैल है वो भी होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब अगर ये 24-25 लिख देता तो फिर तो लोग कहता है कि हाँ 2025 तो है तो 31 दिसंबर तक चलता है, तो इसको भी आप मान लीजिए 24-25 वाला को। तो ये बोला कि 23-24 वार्षिक वर्ष होना चाहिए, और मान लीजिए कि जो 23-24 के बाद बनाए हैं तो उनको 18 अप्रैल तक होना चाहिए, 18 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए। ये ना कि अब 20 अप्रैल 2025 को हो, 26 अप्रैल 2025 को हो, कहिएगा कि 25 तक फॉर्म भरने का डेट था, तो नहीं, वो नहीं। पेंडिंग लिखा है, पेंडिंग इस वजह से लिखा है कि उस पे हम खास करके विचार कर सकें, जब स्क्रूटनी होगा तो उस पे खास करके विचार किया जा सके। आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया था आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, तो संभावना है कि एक नोटिस निकलेगा, उसमें आपका रोल नंबर आपका नाम रहेगा और उसमें वो बताएगा कि हाँ आपका ये वाला प्रमाण पत्र हमें नहीं मिला है। जैसे आप 10th का पास किए हैं और 10th का आप मार्कशीट नहीं दिए हैं, तो वो आपसे कहेगा कि आप 10th का मार्कशीट हमें नहीं दिया है, अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है तो इतने तारीख से लेके इतने तारीख के बीच में यहाँ पे संपर्क आप कर सकते हैं। ये उसके ऊपर है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे लिखा था कि डॉक्यूमेंट जमा करने का या डॉक्यूमेंट सत्यापन का अंतिम तिथि वही होगी जिस दिन आपका दौर है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि CSBC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एक और चांस, एक और मौका देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक, आगे अब बात करें डॉक्यूमेंट्स के भी प्रॉब्लम और कैटेगरी का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। परिणाम कब आएगा? परिणाम कब भी है, ज्वाइनिंग आपका जून में हो जाएगा। 30 मई को मेरिट है, 31 मई को मेरिट है, जून से आपका ज्वाइनिंग जो है वो चालू हो जाएगा। 10 अप्रैल को मेरिट है, 15 अप्रैल को मेरिट है, 10 मई को मेरिट है, 25 मई को मेरिट है। उससे आपको क्या मतलब है, जब बोल ही दिया है CSBC की हम जून में भर्ती लेंगे, और जब 25 साल से भर्ती नहीं हुए हैं तो 2 महीने 1 महीना और रुक जाने में क्या दिक्कत है? 1 महीना और रुक जाइए, 10 मई आए, 25 मई आए, चाहे 10 जून आए। अब तो जो दौड़ लिए हैं, जिनका लग रहा है कि हाँ हो गया है, तो अब आराम कीजिए, लेकिन किसी भी स्थिति में आप पढ़ाई नहीं छोड़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है। आप 68 ला के सेफ हैं, हो सकता है कि 70 कट ऑफ चल जाए। पढ़ते रहिए, कभी भी आप सकारात्मक बहुत मत होइए, आप अपना परिश्रम करते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। जिनको जो कार्य है वो कार्य कीजिए, परिणाम की चिंता क्यों करते हैं। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए, ये चार्ट जो है वो पहली बार देख रहे होंगे। बिहार पुलिस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित अंक, ये थोड़ा सा गलती हो गया, उत्तीर्ण होने वाले हैं, होने वाले हैं। एक चीज आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको ये समझने में आए। 21,391 पद पे जितने भी छात्र ज्वाइनिंग किए हैं, पुरुष हो या महिला, आप भी जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपसे एक सिग्नेचर करवाया जाता है जिसमें आपका कैटेगरी लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है, आप रैंक कितना किए हैं। जैसे 19,838 में आप 10वां नंबर पे थे, 100वां नंबर पे थे, 1000वां नंबर पे हैं, ये सब दिखाता है। उसमें एक चीज लिखा रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो लिए होगा ना, अगर आप EWS कैटेगरी से आए तो EWS लिखा रहेगा /GEN। इसका मतलब क्या होगा कि
आप कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस है, लेकिन आप इतना अंक उठाए हैं कि आप जनरल से जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इसका मतलब है कि आप कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के हैं और सेलेक्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस पे ही हुए हैं। तीसरा चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे है बी सी, यहाँ पे है जनरल, यानी कि आप बीसी कैटेगरी से हैं लेकिन आप इतना फिजिकल में नंबर लाए हैं कि आप ये जनरल में सेलेक्ट हुए हैं। ये आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि ये विभागीय है और आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको साइन करने के लिए दिया जाता है या आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाता है। जो विभाग में है उनको पीडीएफ मिल जाता है। ये बहुत गोपनीय चीज नहीं है, आसानी से मिल जाता है और ये वेरीफाइड है। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे पास इसका सबूत है, मेरे पास प्रूफ है। जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं से मैं इसको वेरीफाई किया हूँ। तो इसमें एक चीज और यहाँ पे लिखा रहता है, सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर 1 2 3 4। तो ये सीरियल नंबर जानते हैं क्या है? ये सीरियल नंबर है कि आप 21,391 में पहले स्थान पर आप सेलेक्ट हुए हैं, दूसरे स्थान पर सेलेक्ट हुए हैं, तीसरे स्थान पर सेलेक्ट हुए हैं। तो उनमें से एक विद्यार्थी से, पुरुष विद्यार्थी, महिला विद्यार्थी, सभी से हम लगभग 7-8 लोगों से बात किए हैं। तो लगभग लगभग जो लड़के या लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं उनमें से कुछ ने हमें बताया कि मेरा 680 नंबर था, सीरियल नंबर। ठीक, और मैं जो हूँ वो जनरल से सेलेक्ट हुआ हूँ, मेरा कैटेगरी ओबीसी था और मैं ग्राउंड पे जो है वो फुल मार्क्स लाया था, 50 मार्क्स हाई जंप और गोला में। और मेरा रनिंग जो है वो लगभग हमारा 20 नंबर का था या 30 नंबर का था, ऐसे ही था। तो जो हमने बात किया तो उसमें से हम 4 डाटा आपको बता रहे हैं। एक था 614 नंबर, एक था 642 नंबर, एक था 683 नंबर और एक था 710 नंबर। ठीक, और इसमें से 2 लड़का का था और 1 लड़की का था। ये वाला था गर्ल्स का। ठीक, गर्ल्स का ये था मेल का, ये था मेल का और ये था मेल का। ठीक, इतना पे मैंने बात किया था। तो ये चारों के बारे में बता देता हूँ। ये जो हैं ये थे ओबीसी कैटेगरी से। ठीक, ओबीसी कैटेगरी से। और ये जो है ये 80 मार्क्स लाए थे और ये जो है 80 मार्क्स लाने के बाद ये जनरल से सेलेक्ट हुए थे, जो अभी मैं आपको फॉर्मेट बताया था। यानी कि लगभग लगभग 710 बच्चों जो हैं के आसपास, क्योंकि एक मिला मुझे 725 के पास, तो वो अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हुए। ओबीसी के ही कैंडिडेट थे, ओबीसी के, जिसको बीसी बोलते हैं। ठीक ना, बीसी बोलते हैं। तो वो जो है वो 76 नंबर पे सेलेक्ट हुए थे और वो भी जनरल से ही सेलेक्ट हुए थे। तो लगभग लगभग मुझे लगा कि 710 या 720 बच्चे वैसे थे जो 80 मार्क्स लाए थे। यानी कि इससे साबित होता है कि लड़का और लड़की, ये नंबरिंग जो 1 2 3 रहता है वो लड़का और लड़की दोनों को मिला के रहता है, इसमें भेदभाव नहीं होता है। वो सीरियल नंबर है, यानी रैंक है आपका कि किस नंबर पे आप सेलेक्ट हुए हैं। तो लगभग लगभग 710 के आसपास ये बच्चे जो हैं वो लगभग लगभग 80 नंबर लाए थे। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि लगभग 4 से 5 महीना लड़कियों को टाइम मिला, फिर भी 80 नंबर लाने वाली लड़की लगभग 710 या 720 के नीचे थी और उसमें से लड़के भी थे। यानी कि टाइम लड़कियों को मिला, फिर भी जो है वो लगभग 80 मार्क्स, 700 लड़की भी नहीं ला पाई। 700 लड़की और लड़का दोनों मिला के 700 प्लस स्टूडेंट 80 मार्क्स नहीं लाए, 80 मार्क्स नहीं ला पाए थे। ये पिछली बार का डाटा है और ओरिजिनल डाटा है। तो अब यहाँ पे हमसे समझिए कि मैं क्या आपको समझा रहा था। ये उसके हिसाब से मैंने निकाला कि इस बार जो है वो 123 फीमेल जो हैं वो लगभग लगभग 123 फीमेल जो हैं वो 100 मार्क्स लाई हैं। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन औसतन यही है। मैंने लगभग लगभग 50 स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट को मान लिया हूँ कि जो 50 नंबर 100 नंबर लाए हों। तो 180 या 200 बच्चे ऐसे होंगे जो 100 में 100 अंक लाए होंगे। ठीक, उसी के आधार पर मैंने अनुमानित आंकड़ा निकाला है कि 80 नंबर से लेकर 100 नंबर तक लगभग लगभग 2000 ऐसे बच्चे होंगे जो 2000 बच्चों में कोई 80 नंबर लाया होगा, कोई 86 नंबर लाया होगा, कोई 90, कोई 94 ऐसे लाया होगा। 76 से 80 के बीच में लगभग 2500 से 3000 अभ्यर्थी होंगे और 72 से 76 के बीच में लगभग लगभग 500 अभ्यर्थी होंगे। ये मैं पिछले डाटा के हिसाब से ये डाटा अपने से बनाया हूँ। ठीक, तो जहां तक अगर मैं बात करूं कि अगर ये सब बच्चों को आप जोड़ दीजिएगा तो 5 2 7 2 9 लगभग लगभग 9000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगभग 72 या 74 अंक लाए होंगे। यानी कि
पिछले हिसाब से अब अगर आप देखें तो 72 या 74 नंबर के आसपास लगभग 9000 के अभ्यर्थी आ जाएंगे। हो सकता है 1000 अधिक हो या 1000 कम हो। तो अगर ये 9000 आ जाते हैं, 19838 का लगभग आप 40% कीजिएगा तो औसतन 8000 के आसपास आपका आएगा। यानी कि कट ऑफ जो है वो 72 या 74 जाएगा, तो ये लगभग 8000 बच्चे जो हैं वो आपको जनरल के लिए मिल जाएंगे। यानी औसतन आप जनरल का कट ऑफ इस डाटा से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा चीज एक और बात होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि मैं 80 नंबर लाया हूँ, मैं 90 नंबर लाया हूँ, मैं 95 नंबर लाया हूँ, मैं 96 नंबर लाया हूँ और मैं अपने कैटेगरी से बाहर हो जाऊंगा और जनरल में फाइट करूंगा। तो जनरल में फाइट करने का एक नियम आप नहीं जानते होंगे, वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाला है, अगर आप जनरल से हैं, ठीक, तो जनरल को फॉर्म भरने का 25 वर्ष का उम्र दिया जाता है, ठीक। बीसी से हैं तो संभवतः 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, वो मुझे मालूम नहीं है कि कितने वर्ष का छूट दिया जाता है, मैंने अभी देखा नहीं है। अगर आप फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के टाइम आप जो हैं वो 27 वर्ष के हैं, ठीक, और आप लाए 80 मार्क्स, ठीक, और जब कटअप बना तो कटअप बना जनरल का जो है वो 72, ठीक, और आप 80 मार्क्स लाए हैं, तो आप जनरल में नहीं जाइएगा बल्कि आप जो है वो अपने कैटेगरी में जाइएगा। अब तो आप कहिएगा कि मैं 80 मार्क्स लाया हूँ और 72 जो है वो कटअप गया है, तो फिर मैं क्यों नहीं गया। आपका उम्र भी 25 वर्ष होना चाहिए। अगर यही ओबीसी या बीसी का बच्चा जो है, बीसी ईबीसी का बच्चा अगर ये 25 वर्ष से नीचे का रहता, तब ये जनरल में जाके फाइट करता, ना कि वो अपने कैटेगरी में फाइट करता है। यानी कि आपका उम्र भी है वो उम्र जनरल के कैटेगरी के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि आप उम्र सीमा से छूट लेके आरक्षण लेके और उसके बाद आप जनरल से फाइट कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आगे मैं कट ऑफ के लिए बात करता हूँ। कट ऑफ नॉर्मल है, जो भी है वो आपके सामने है, और दलालों से सावधान रहिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। कैटेगरी मेल फीमेल, जनरल का 72, मेरे अनुमान से हो सकता है कि ये 74 जाए। 74 अगर जाएगा तो डेट ऑफ बर्थ में आपको बहुत बड़ा छूट मिल सकता है। यानी लगभग लगभग पिछली बार 1997 या 98 था, तो इस बार ये 2000 के आसपास आ सकता है या 2001 के पास, अगर 74 जाए तो। डेट ऑफ बर्थ इस बार बहुत मायने करेगा। क्यों मायने करेगा? क्योंकि हाई जंप और गोला लगभग लगभग स्टूडेंट जो हैं वो 46 नंबर और 42 नंबर के आसपास लाए हैं आउट ऑफ 50 में। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने करेगा। पिछली बार क्या हुआ था, या बच्चे बहुत सारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर पिछली बार जनरल का 68 गया था और ईडब्ल्यूएस का 58 गया था, तो 10 नंबर का तो फासला रहेगा ना सर। तो नहीं सर, वैसा नहीं होगा इस बार। का है कि सब बच्चा मेहनत किया है, रनिंग का टाइम वो घटा सकता है, 10-20 सेकंड आप घटाइएगा तब आपको 10 नंबर मिलेगा। लेकिन 20 पुशअप मार देगा तो वो 4 नंबर इंक्रीज कर लेगा, 4 इंच गोला बढ़ा देगा, 1 फीट गोला बढ़ा देगा, वो इंक्रीज कर लेगा। तो इस बार कैटेगरी के बीच का जो कट ऑफ है ना वो बहुत एकदम संकीर्ण रहेगा। लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए ना कि 60 से लेकर 72 सिर्फ 12 मार्क्स में सारे लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, 68 बना था जनरल का तो यहाँ 50 बना था एसटी का। तो इस बार इतना आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा, ये गैप बहुत सटा सटा रहेगा, ठीक। ये एक्चुअल हो सकता है, संभवतः है, रियाज प्रकाशन की तरफ से। जनरल का 72, 64 ईडब्ल्यूएस का मेल का, बीसी का 68, ईबीसी का आपका 66, एससी का 58, एसटी का 60। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल का जो है वो जनरल जो है वो 68 जाएगा ही जाएगा, संभावना है। ये क्या लिखा हुआ है, रियांश प्रकाशन का संभावित कट ऑफ, ठीक। ईडब्ल्यूएस का 60 फीमेल का है, बीसी का 64, ईबीसी का 62, एससी का 54 और एससी का एसटी का जो है वो 58। यह संभावना है। और डेट ऑफ बर्थ इस बार बहुत मायने करेगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है ना सेम नंबर लाए हैं, सेम नंबर सबका वही है, 25-20 फीट गोला फेंक रहा है, 4-4 हाई जंप कर रहा है, 20 नंबर में रनिंग लाया। तो औसतन बच्चे अगर सीट से ज्यादा बच्चे हैं, अगर मार्क्स बढ़ाएगा, यानी कहने का मतलब कि 68 पे कटअप बना रहा है तो उतना जितना सीट चाहिए उतना नहीं आ रहा है, और 66 पे बना रहा है तो बहुत ज्यादा बच्चे हो जा रहे हैं। तो बस इन दोनों के बीच में छांटने का एक ही सिस्टम है, डेट ऑफ बर्थ।
तो डेट ऑफ बर्थ इस बार बहुत मायने करेगा। आप सेम नंबर ला के डेट ऑफ बर्थ से रिजेक्ट हो सकते हैं और सेम नंबर ला के ज़्यादा एज वाले यानी कि जो अंतिम पड़ाव में है, लास्ट फॉर्म में, वो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मायने रखेगा। और जाते जाते एक बार बता दें, दलालों से जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको 99% का 102% आपको कह सकता हूँ कि आपका कट ऑफ से कम अगर आप फिजिकल देकर आए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा ही होगा। और आप कट ऑफ से ज़्यादा आप खुद से करके आए हैं तो आपका मेरिट बनेगा ही बनेगा। जितना पैसा आप मेहनत करके बनाए हैं उसको सेफ रखिए, मिठाई बांटने में काम कीजिएगा, वर्दी सिलवाने में काम कीजिएगा। और ये जो किताब है वो आ रहा है बिहार पुलिस का मद्य निषेध का उच्चारण एवं चलन दस्ता, 7 से 8 अप्रैल को आपको मिल जाएगा। सर खुद इसके बारे में जानकारी देंगे, या ऑनलाइन खरीद